10th of September 2021. We are going to discuss IDBI Bank Limited, and once again this is a requested video. The request was made by Mr. Nikhil. He said, your view on IDBI Bank. I'm holding with a view of privatization with target of 80 to 100, unknown, ready to wait for next 3 years. That is my investment. So he's ready to wait for next 3 years, and his target is, he's saying that 80 to 100 price it can go. Right now it is at 38. So let's start on his request. Here we are. For that I'm taking a daily chart. That means each candle represent here a day. और जैसे कि मैं यहाँ देख पा रहा हूँ 128 दिन से ये लगातार यहाँ से यहाँ तक इस जोन के अंदर फंसा हुआ है, और इस जोन पे इसने एंट्री ली है नीचे से. माइंडेड, इस जोन ने एंट्री ली है नीचे से. तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको थोड़ा सा वक्त लगेगा, मैं बताना चाह रहा हूँ. कभी कभार इस तरीके से चीज़ बन जाती है कि, और ये सो इस तरीके से अगर रोम्बस बन जाता है और वो जब एंट्री पॉइंट है तो वो प्राइस नीचे से ऊपर की तरफ ट्रेवल कर रहा हो और उसका ब्रेकआउट फिर रोम्बस से यहीं से सेंटर से ऊपर की तरफ होता है. तो जो एक तो इस चीज़ का होता है, और एक पेनेंट का भी इसी तरीके से होता है. पेनेंट में एंट्री कहाँ से हो रही है? अगर पेंडेंट में प्राइस ऊपर से प्राइस नीचे की तरफ आया है और फिर इस तरीके से चलता है तो ब्रेकआउट नीचे की तरफ होता है. मींस ट्रेंड कंटिन्यू रहता है. तो अगर मैं इसको पीछे से देखूं तो इसका भी, अगर पीछे से ज़्यादा देखूं तो पीछे से भी भाई साइडवेज मोमेंट है. एक साइडवेज से निकल के दूसरी साइडवेज में आ गया, तो इसमें साफ तौर से पैटर्न में मोमेंट नहीं दिखाई दे रहा है. यहाँ तो चलो 128 दिन ये साइडवेज था, लेकिन उससे पहले भी अगर देखूं तो फिर एक से फिर साइडवेज ही है. तो इसको डिसाइड करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है कि ये ब्रेकआउट कहाँ किस डायरेक्शन में करेगा. वेल, ये चीज़ मैं अभी तो नहीं बता सकता. तो क्या बता सकता हूँ भाई? अगर आप ये चीज़ नहीं बता सकते तो क्या बता सकते हैं? हाँ, क्या बता सकते हैं उस पे आते हैं. उसके लिए मैंने यहाँ पर वीकली चार्ट लिया है और चार्ट टाइप लाइन है. लाइन चार्ट में क्या है कि ये वाली अभी तक तो बॉटम बनाया है. ये 13 रुपये इसका बॉटम था, 13 रुपये के आसपास इसका बॉटम था. तो एक चीज़ तो यहाँ पर दिखाई दे रही है कि 13 रुपये को तोड़ के ये नीचे नहीं आया फर्स्ट, और 13 रुपये 2002 में बनाया था इसने. तो 2012 भी बीत गया और 2021 आ रहा है. तो हम 2002 के लेवल पे हैं. तो उस टाइम जो 1 रुपये की वैल्यू है, क्या आज 1 रुपये की वैल्यू है? नहीं ना. उस टाइम 1 रुपये में शायद खाना खा सकते थे. आज क्या टॉफ़ी मिलती है, लेकिन बस वैसी ही होती है. तो अगर वो पैसा आप निकाल लेते, यहाँ निकाल लेते, तो अगर मगर छोड़ो यार, टाइम पे आओ, चीज़ टॉपिक पे आओ. टॉपिक ये है कि इसने जो है अपनी बॉटम की रिस्पेक्ट दिया. अभी तक बॉटम को रिस्पेक्ट दिया है, नहीं तोड़ा है. तो एक प्लस पॉइंट है. ओके. सेकंड क्या है कि ये रेजिस्टेंस कंटिन्यूस ऊपर से नीचे आ रही है और अभी तक तोड़ा नहीं है.
लेकिन ऐसा लग रहा है वीकली चार्ट है, ठीक है, तो ऐसा लग रहा है कि ये रेजिस्टेंस तोड़ के कुछ हफ्तों में बाहर आ जाएगा, ठीक है, बाहर आ जाएगा। तो एक कंडीशन ये हो सकती है कि ये अभी तक रेजिस्टेंस थी, अगर कुछ हफ्तों तक, तो जब यहाँ मेरी हाथ चल रहा है ये कुछ हफ्तों तक, तो ये महीने हो जाएंगे, ठीक है ना, ये महीने पे यहाँ पर ये अगर सपोर्ट शो करता रहा, गौर से सुनिएगा, अगर ये कुछ महीने तक यहाँ पर सपोर्ट शो करता रहा, मतलब इसको तोड़ के वापस अंदर नहीं आया, तो ये समझ लीजिएगा कि ये इसके लिए सपोर्ट बन गई, ये कुछ महीने आपको रुकना पड़ेगा, ये इसके लिए सपोर्ट बन गई और ये ऊपर जाने के लिए तैयार है। ये कंडीशन हो सकती है, मैं कंडीशंस बता रहा हूँ क्या हो सकती है, या ये डायरेक्टली इसको तोड़ के इसे भी तोड़े और इसे तोड़ के ऊपर जाए, उसकी संभावना कम है। उसकी संभावना क्यों कम है, वॉल्यूम बताएंगे। नहीं, वॉल्यूम तो बढ़ा है भाई, तो ये नेगेटिव वॉल्यूम भी हो सकता है। नहीं, नेगेटिव वॉल्यूम इतने नीचे, तो कुछ तो है, कुछ तो है, इसका मतलब ये इसको तोड़ के और इसे भी तोड़ के ऊपर जा सकता है, क्योंकि वॉल्यूम तो यही बता रहा है। इतने नीचे नेगेटिव वॉल्यूम नहीं हो सकता, इतने नीचे बाय करने वाले नहीं आ सकते, ठीक, तो ये पॉजिटिव बाइंग वॉल्यूम ही होगा। ओके, सो ये तोड़ के अगर ऊपर निकल गया, तो संभावना जो आप बोल रहे हैं निखिल जी, आप कह रहे हैं 80 या 100, ये संभावना बढ़ जाएगी ओनली एंड ओनली, यहाँ मैंने मार्क कर रखा है 55 के अबव आ जाए, तो 55 के अबव आ जाता है, इस लाइन के अबव आ जाता है, 55 के अबव स्टेबल हो जाता है, नीचे नहीं गिरता। शब्दों को गौर से सुने, अगर 55 से ऊपर आके स्टेबल हो जाता है, गिरता नहीं है, 50 से नीचे नहीं आता है, तो आप समझ लीजिएगा उसको सपोर्ट मिल गई है। तो दो जगह मैंने सपोर्ट बांध बताई हैं आपको, एक तो इसके साथ चल सकता है, या अभी जिस तरीके से वॉल्यूम है, हो सकता है ये इसे भी तोड़ दे, इसे भी तोड़ के ये यहाँ पर स्टेबल हो जाए, तो आप समझ लीजिएगा फिर ये इस जोन में आ गया है और 80 का प्राइस छू सकता है। होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन टू से। With that note, I want to close this video. Thank you very much. पिछले वीडियो में एक चीज़ रह गई थी, तो मैं ये चीज़ उस वीडियो में ऐड करूँगा और उसको कंपाइल करना पड़ेगा। So I won't be able to upload this video today. कल सुबह या दोपहर तक मैं इस वीडियो को अपलोड कर पाऊँगा। राइट, जो चीज़ रह गई थी वो हर समय मैं कहता हूँ कि अगर मैं कुछ चीज़ बना रहा हूँ तो उसे कंप्लीट करना चाहिए, मतलब यहाँ से यहाँ तक लाइन बना रहा हूँ तो उसके सपोर्ट पे दूसरी लाइन भी होनी चाहिए अगर बन रही है। तो मैंने उस पर देखा तो यहाँ पर वाकई एक लाइन बन रही है और वो लाइन ये होगी। अब स्टोरी में थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया है, जब ये लाइन नहीं थी तब स्टोरी कुछ और थी, लेकिन जब ये लाइन इंट्रोड्यूस हुई है तो स्टोरी कुछ और बन चुकी। नाउ दिस इज अ फॉलिंग वेज एंड एज यू नो, ये चीज़ मैंने कई बार अपने वीडियोस में बताई है कि फॉलिंग वेज का 60 to 80% ब्रेक आउट अपवर्ड होता है, तो इसके चांसेस अब कई गुना बढ़ जाते हैं कि ये ऊपर की तरफ जाए। होने के लिए कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस काफ़ी महीनों तक रहा है, तो इतना आसान नहीं होगा इसका तोड़ के ऊपर जाना, लेकिन ये फॉलिंग वेज है तो इसको तो अपनी ताकत दिखानी होगी। वेल, होप यू अंडरस्टैंड इट कि प्रोबेबिलिटी पहले से अब बढ़ चुकी है जब मैं ये चैनल देख रहा हूँ। इस चैनल का यही मतलब है कि ये यूं जाए, यहाँ पर रेजिस्टेंस मिलेगा, जरूर मिलेगा, पक्का मिलेगा।
हो सकता है इसको टकरा के फिर इसे टेस्ट करके फिर ये ब्रेक आउट करे, ये चांसेस भी हो सकते हैं। राइट, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स once again.